From this chapter, in last video I have uploaded the few things like introduction of electric current and Ohm's law. So today we will start with the drift velocity, which is most important topic of this unit, and even this unit is too much important. So please carry on, just have it, watch it or understand it. If you have any issues, you can ask me by comment or message me on Instagram also, you can do. And if you really have any suggestion, you can suggest me. So let's start with the drift velocity, which is most important. So here we have the definition of drift velocity: the average velocity with which the electron gets drifted towards the positive terminal of the conductor under the applied external electric field is called drift velocity. जब किसी भी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप अप्लाइड करोगे उसकी वजह से जो ड्रिफ्ट होता है या उसकी पोजीशन में चेंजेस होते हैं, उस वेलोसिटी को हम, और जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हो रहा है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. अगर आप इसका डेरिवेशन करो तो कुछ चीजें कंसीडर करके चलेंगे. हम पहले डेरिवेशन करेंगे तो हम पहले कुछ चीजें कंसीडर करेंगे जो मैं बोल रही हूँ. आई एम नॉट राइटिंग देम, मैं सीधे मेन थिंग्स कहूंगी. तो कंसीडर क्या करते हैं कि कंसीडर अ कंडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में आपके 10⁻29 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उन्होंने पहले से. ड्यू टू टेम्परेचर्स इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विद थर्मल वेलोसिटीज. टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे थर्मल वेलोसिटीज के साथ, विच इज द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड. यानी कि थर्मल वेलोसिटी उनकी ऑलरेडी दी हुई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने से पहले, वो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड. बट इवन व्हेन करंट इज जीरो, लेकिन करंट कैसा होगा वहां पे? जीरो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर रैंडमली ओरिएंटेड. इलेक्ट्रॉन कैसे रैंडमली ओरिएंटेड है, और जब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं तो करंट कैसा होता है किसी भी कंडक्टर में? जीरो होता है. सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कैसी होगी? यहाँ पे जीरो होगी. ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कैसी होगी? जीरो होगी. ठीक, अब आप कल लिख लेते हैं लेट. थोड़ा बहुत बेसिक जो वो लिख लेते हैं कि लेट U1, U2, U3, UN are the thermal velocities of electron. कौन है ये? are thermal velocities of इलेक्ट्रॉन्स. और टोटल एवरेज कैसी? जीरो. तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, U1 प्लस U2 प्लस U3 UN अपॉन n. कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है? जीरो. मतलब n है तो कितनी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. ठीक है, इसको आप वेक्टर में लगा के लिख लो, ज्यादा अच्छा है. वेलोसिटी की बात हुई इसलिए. ठीक, नाउ बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर. अब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा किसी भी कंडक्टर में. अब चलो डायग्राम बना के देख लेते हैं. कंडक्टर क्या है आपका? इस तरह से कोई कंडक्टर है. पहले इसलिए ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि सेटअप यानी कि बैटरी सेटअप नहीं था. टेढ़ा है थोड़ा सा. इस तरह से आपका डायग्राम हो गया कि कोई कंडक्टर है जिसमें V पोटेंशियल दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेंथ L है. तो अब जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे वो क्या करेंगे? सब एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे. जब एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो उन पर फोर्स लग रहा होगा, यानी कि एक्सीलरेशन और फोर्स दोनों होंगे. तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन क्या होगा? F बराबर E. क्यू ई होता है, क्यू की जगह मैंने ई लिख दिया. एफ को क्या लिख सकते हो आप? एम. ए बराबर ई. ऐसा हम पहले भी कर चुके थे. ए बराबर क्या आ जाएगा? ई अपॉन एम. ठीक है, यहां से हमने ये ए निकाल लिया. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी विच इज द वेक्टर सम ऑफ. दो वेलोसिटी थी, एक हम पहले लेकर चले थे वो थी थर्मल वेलोसिटी,
और दूसरी कौन सी होगी हमारी, दूसरी ये जो रैंडमली हमने अभी निकाली है एक्सीलरेशन के साथ, ये वेलोसिटी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अब हम दोनों की लिखेंगे, थर्मल वेलोसिटी भी लिखेंगे और एक्सीलरेशन के साथ भी वेलोसिटी लिखेंगे। तो अभी मैं रफ करके फिर लिखती हूँ। तो इन द लास्ट भी हमने निकाला था कि ए बराबर जो होगा वो ई अपॉन एम निकला था। अब हमने माना कि नाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी विच इज द सम ऑफ थर्मल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दो की वजह से, थर्मल वेलोसिटी की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v1 है। क्या है, v1 है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वो हो गई पहले तो u1 जो हम थर्मल वेलोसिटी मान चुके थे u1 और प्लस ए टाउ वन। अब ए टाउ वन कहां से आया, देखो वेलोसिटी v बराबर ए बराबर क्या होता है v अपॉन टी। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा ए टी, और टी क्या है, मतलब टी मतलब हमने यहाँ टाउ वन लिखा है। टाउ वन जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हो गया टाइम बिटवीन दो सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दोनों दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए सेकेंड वेलोसिटी को हमने ए टाउ वन लिखा है। सिमिलरली u2 v2 लिख सकते हो आप, v2 क्या हो जाएगा यहाँ पे u2 प्लस वेक्टर ए टाउ टू, ऐसे लिख दो vn un प्लस ए टाउ वन। ठीक, ये आपकी सारी वेलोसिटीज आ जाएंगी v1 v2 v3। तो अगर इस तरह से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखोगे तो vd, अगर हम इसको लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको लिख दिया मैंने vd, तो वो क्या आ जाएंगी v1 v2 v3 कितने तक, n तक, टिल n। ठीक, इन सबको ऐड करोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो u1 प्लस u2 प्लस डैश un अपॉन n, and the average of this plus a tau 1 plus a, स्पेस नहीं है दोबारा लिखती हूँ, इसको लिखोगे आप वेक्टर u1 प्लस u2 प्लस u3 un अपॉन आ जाएगा n प्लस a बाहर ले सकते हो आप, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ वन अपॉन n। ठीक है, स्मॉल n होगा। अब इसकी स्टार्टिंग में देखो, इसकी वैल्यू में क्या रखी थी, 0। व्हाट वी हैव पुट कि टोटल थर्मल वेलोसिटी कैसी है, 0 है। तो जो v d आएगा वो क्या आ जाएगा, v d बराबर आ जाएगा, ये सब क्या है 0 प्लस a और टाउ, टोटल टाउ। ठीक है, क्या आ जाएगा, टोटल टाउ आ जाएगा। और क्या लिख सकते हो, ए की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके थे, तो v d बराबर ए की वैल्यू थी e टाउ अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आना चाहिए, राइटिंग को छोड़ो, राइटिंग तो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात होगी, चार्ज है तो माइनस, तो यहाँ माइनस कर सकते हो। अब यहाँ पे माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाउ इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इट्स वैल्यू इज 10⁻⁻14 होती है। राइट, with increase of temperature the relaxation time decreases and hence drift velocity decreases। ये important point है जो मैं आपको समझा रही हूँ। flow of current is electromagnetic effect which travels with the speed of light, hence current is obtained at the instant where switch is pressed। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जब भी टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, एंड वेयर बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, जब कनेक्टेड नहीं होगी, बट आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी दे ट्रेवल इन पैराबोलिक पाथ, दे विल ट्रेवल इन अ पैराबोलिक पाथ में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी, मोबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करंट डेंसिटी डिस्कस करेंगे। तो इफ वी टॉक अबाउट द मोबिलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर इसकी यूनिट निकालो आप तो वी की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हो म्यू बराबर क्यू ई अपॉन एम ई टाउ। बी डी की क्यू ई टाउ अपॉन एम, और ए वाला ई से ई कैंसिल हो जाएगा। म्यू बराबर क्या बचेगा, म्यू बराबर बचेगा पर क्यू टाउ अपॉन एम। ठीक है, ये आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया। और इसके बाद जो है वो एक छोटा सा रिलेशन है, करंट डेंसिटी डेफिनेशन है। उसके बाद एक बड़ी डेरिवेशन है, वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती है मोस्टली। तो पहले करंट डेंसिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन का देखेंगे। So here we have the current density at a point in a conductor is the ratio of current at that point in the conductor of the area of cross section of the conductor at that point। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी करंट होगा और वहां पे जो भी एरिया होगा उनके रेशियो को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। इसी तरह से आप और भी डेंसिटीज निकाल सकते हो। I अपॉन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर इस तरह से किसी डायग्राम की बात करें, कोई कंडक्टर है तो यहाँ पे भी करंट आई है, करंट आई यहाँ पे, तो आई जो होगा वो कभी भी एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा करंट कैसा होगा कंडक्टर में सेम होगा हर जगह। लेकिन जब करंट डेंसिटी है वो एरिया पर डिपेंड करती है, तो कैसा होगा, यहाँ जेड एक्स और जेड आई वाई बराबर नहीं होंगे, मतलब वाई पे और एक्स पे जो जे है करंट डेंसिटी वो बराबर नहीं होगी। लेकिन जो सिर्फ करंट है एक्स और वाई पर वो कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद जो रिलेशन है वो थोड़ी ठीक ठाक, आई बराबर एन ई ए वी डी वाली रिलेशन है, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आती है समटाइम्स। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक हैं वो भी उसी में अपलोड कर दूंगी। बाकी ये वाली वीडियो देखो, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ो, समझो, जो भी डाउट आए मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज कमेंट करके, और लाइक करिएगा वीडियो को अगर पसंद आए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बच्चों को शेयर करिएगा। और घर पे रहिए, स्टे होम सेफ। थैंक यू।